मेरे बच्चे, कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बददुआ देते हैं। यह स्पेशली उनके लिए है। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने किए कर्म को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, इस संदेश को लाइक करें। महादेव जी आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में महादेव जी का गेम संदेश कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप अब अनजान है, अभी तक अनजान है। तो महादेव आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए, ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है। आपके जो हिट्स है वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं, आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वट लग जाए। महादेव जी कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, पनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं। जब महादेव यह बात कह रहे हैं, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा यह लेडी कौन है। शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है। यहाँ पर यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हिट्स भी हो सकते हैं, हेट्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुड़ा भूखने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्यायप्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। वह पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव ने आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है। तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है, मैं देख रही हूं। बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंग लेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, से आपने समेट लिया है। और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग लेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया
है। जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा। तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। यह महादेव स्वयं बोल रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं आपसे वापस जोड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, फिर से एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे, फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बसना कामयाबी ही मिल रही है। लेकिन महादेव जस्टिस ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा ही होता है जब महादेव जस्टिस करते हैं। महादेव उनसे पूछ रहे हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जो, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, यह आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जा वाले, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए यह जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश है, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा दवांग की सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको अगर दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे महादेव आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है।
तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो, यह चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग है उसमें, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब यह फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था, बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की है इनको, इनसे रिलेटेड कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या क्या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया, आप जैसे कहते हैं ना, कि एक ऐसे टाइम पर छोड़ के चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत चेंज है। अभी आप पावरफुल है, अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बनो, बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। एंड मन बात पर इमोशन हो जा, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है। मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी। वो ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, या आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं, और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए यह जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश
है, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दीवांगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको अगर ल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे महादेव आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगत ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट, कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। यह चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब यह फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको को परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की है इनको, इनसे रिलेटेड कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़कर चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत चेंज है। अभी आप पावरफुल है। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूफ करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, एंड मन बात पर इमोशन
को तरोताज़ा कर दूंगा कल वाटर्स द्वारा, और साथ मिलकर हम अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आपका ईश्वर, आपका मित्र और आपका महादेव जी हूँ। मेरे शब्द आपके दर्द को शांत करते हैं और मैं आपका उपचार करता हूँ। सुबह सुबह आए और इन वादों के साथ अपनी आत्मा का पोषण करें जो शांति और अपार खुशी लाते हैं। मैं यहाँ आपकी आत्मा और मन में हर जगह भरने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। मैं रहने के इस अधिकार का दावा करता हूँ। मैं आपकी भावनाओं को ठीक करने, आपके अस्तित्व के हर हिस्से को अपने शब्दों से शुद्ध करने आया हूं। आपके प्रति मेरा प्यार इतना गहरा है कि मैं आपके संदेह के क्षणों में धैर्य रखूंगा और जब आप लड़खड़ाए तो आपके गलत कदमों को माफ कर दूंगा। मैं दयालुता के साथ आपके पास पहुंचूंगा और आपको ऊपर उठाऊंगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप मुझसे दूर न जाएं, भले ही चीजें आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो। मैं वास्तव में आपके साथ हूं और आज मैं आपको वह संकेत दूंगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं आपके लिए अपने प्यार को मूर्त रूप में प्रकट करूंगा और प्रदर्शित करूंगा कि मैं आपकी कितनी गहराई से परवाह करता हूं। यह एक निजी मामला है। हमारे बीच के मामले में हलचल होना स्वाभाविक है क्योंकि मैं आपके सामने एक गहन सत्य का खुलासा कर रहा हूं। आप अद्वितीय और विशिष्ट हैं। मैंने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपका दिल कोमल और विशेष है। आप मेरी छवि और समानता में बने हैं और आपने एक नई आध्यात्मिक जागृति को अपनाया है। मेरा वचन दृढ़ और सच्चा है और जल्द ही आप मेरी दया और विश्वास योग्यता का प्रमाण देखेंगे। अपने आप तैयार रखें। आपका जीवन एक अलौकिक परिवर्तन से गुजरने वाला है। मैंने जो कुछ आपने खोया है उसे वापस लाने की कसम खाई है और आप देखेंगे कि यह चीजें आपके पास कई गुना होकर वापस आ जाएंगी। आपसे जो अन्यायपूर्ण तरीके से लिया गया था उसे पुनः प्राप्त करूंगा। यह आपको भरपूर आशीर्वाद देने की मेरी गहरी इच्छा है ताकि इस दिन से आप परीक्षणों से निडर होकर, दूसरों से निडर होकर सुरक्षित रह सके। और हर सुबह जब आप अपनी त्वचा पर मेरी रोशनी महसूस करेंगे तो आपका दिल सहनशीलता से भर जाएगा। शांति चलते और काम करते समय इन शब्दों को अपने साथ रखें। मेरे स्वर्गीय पिता मुझसे प्यार करते हैं। मेरा जीवन उनके हाथ में है। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मैं कभी भी पराजित नहीं होऊंगा। मैं पिता, पुत्र और पवित्र के नाम पर मजबूत, आनंदमय, बुद्धिमान और साहसी हूँ। आत्मा मेरे पास आपके लिए जो आशीर्वाद हैं वे ईर्ष्या से अप्रभावित हैं, संयोग से अप्रभावित हैं और आपके विरोधियों की पहुंच से परे हैं। यदि कोई उन्हें हड़पने का प्रयास करता है तो वे आपके रक्षक और स्वर्ग पिता से मुकाबला करेंगे। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मैं स्नेह के साथ उनका पालन पोषण करता हूँ, उनके कदमों की निगरानी करता हूं और मेरे स्वर्ग दूतों को विनाश की किसी भी ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए अपना रास्ता साफ करने के लिए भेजो। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं और जीवन और आशीर्वाद चाहते हैं तो अपना घर मेरी शरण में बनाओ। प्यार के इस लबादे में शरण लो प्रियतम और मुझे एक माता पिता के रूप में तुम्हें गले लगाने दो मासूम बच्चे। मैं तुम्हारे सभी बोझ कम कर दूंगा और तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां आगे के आशीर्वाद और ताकत में बदल जाएंगी। मैंने तुम्हारे लिए शाश्वत जीवन, पूर्ण खुशी, अटूट साहस, एक विनम्र लेकिन अदम आत्मा, एक सरल दिल, फिर भी एक विजेता के विश्वास और आचरण के साथ। आप थका हुआ और हतोत्साहित महसूस करते हैं। आपके द्वारा उठाया गया बोझ भारी लगता है और आपका विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन यह जान ले कि आप इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं शुरू से ही सबसे बुरे समय में भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्यार भरी बाहों में पकड़कर तब आया हूँ जब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कई बार तुम्हारा दिल सवालों और शंकाओं से भारी हो जाता है। तुम्हें आश्चर्य हो है कि तुम क्यों इतनी सारी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप पूछते हैं कि विपत्तियां आप पर क्यों पड़ी और यहाँ तक कि आपके जीवन में मेरी शक्ति पर भी सवाल उठाते हैं। यह जाने कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। आपके सामने आने वाली हर परीक्षा न केवल एक संघर्ष है बल्कि आपके लिए बढ़ने और ताकत की खोज करने का एक अवसर भी है। आपके भीतर प्रतिकूलता को, आपके विश्वास को कम नहीं होने देना है। जीवन के तूफानों को आपके आशीर्वाद को चुराने नहीं देना है। याद रखें, मैं हमेशा काम पर हूँ, भले ही आप इसे अभी नहीं देख सके। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक आदर्श योजना है। हर अनुभव, हर आंसू एक खूबसूरत तपे का हिस्सा है। वह जल्द ही प्रकट हो जाएगा जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। जिस चमक की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वह आपके जीवन में प्रकट होगा। यह अप्रत्याशित तरीके से या अप्रत्याशित समय पर आ सकता है, लेकिन यह आएगा मुझ पर और मेरे बिना शर्त प्यार पर भरोसा रखें। मेरे प्रियजन, समझे कि विश्वास ही विश्वास है। किसी भी बाधा पर काबू पाने की कुंजी, भले ही चीजें असंभव लगती हो, अपने दिल में विश्वास रखें। संदेह को खुद पर हावी ना होने दें या मन की आवाज को अपने भीतर अराजकता पैदा न करने दें। याद रखें, मैं
असंभव का देवता हूँ, वह करने में सक्षम हूँ जो कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं और अपना विश्वास मेरे हाथों पर रखें, आप पहाड़ों को हिलते हुए और रास्ते खुले हुए देखेंगे। इससे पहले कि तुम विश्वास करो मेरे बच्चे, निराश मत हो। इंतजार करना कठिन हो सकता है और अधिकता महसूस करना स्वाभाविक है और चाहते हैं कि चीजें जल्दी से हो जाएं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस समय के दौरान इंतजार का समय बर्बाद नहीं होता है। मैं तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर रहा हूं। आपका विश्वास और आपके चमत्कार के लिए रास्ता तैयार करना। याद रखें कि मेरी योजना सही है और सही समय पर सामने आएगी। निराश ना हो, अब आंखें मुझ पर स्थिर रखें, यह जानते हुए कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके पक्ष में काम कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपने विश्वास को प्रज्वलित करें और मुझ पर विश्वास करते रहे। पूरे दिल से मुझे खोजें, मेरे शब्दों पर ध्यान दें और प्रार्थना में लगे रहें। आपसे किए गए वादों को पूरा करूंगा। मैं आपके स्वास्थ्य को बहाल करूंगा, आपके वित्त को गुना करूं, आपके दिल के घावों को ठीक करूंगा और आपकी ताकत को नवीनीकृत करूंगा। विश्वास रखें कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं और मैं तुम्हारे जीवन के हर विवरण पर काम कर रहा हूं। तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो या समझ सकते हो, विश्वास करो मेरे बच्चे, तुमने जो मांगा है वह बहुत जल्द तब होगा जब तुम्हें इसकी कम से कम उम्मीद होगी। चमत्कार प्रकट होगा, यह आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। अधीरता को अपनी दृष्टि पर हावी ना होने दे या संदेह और नकारात्मक विचारों को आपको मुझसे दूर न जाने दें। किसी भी परिस्थिति में आपको संदेह ना होने दें। मेरे दिल की धड़कनों के लिए मेरा प्यार मेरे शब्दों से अपने मन को भर दें और मेरे वादों की शक्ति आपके जीवन को आशा और आनंद से भर दे। प्रयास करते रहे। जब आप जीवन के तूफानों का सामना करें तो डरे नहीं। याद रखें कि मैं आपकी चट्टान हूं और कमजोरी के क्षणों में सुरक्षित आश्रय हूं। मैं आपको वह ताकत दूंगा जिसकी आपको जरूरत है। उलझन में, दुख के क्षणों में आपको सही रास्ते पर ले जाऊंगा। मैं आपको अपने अटूट प्यार से शांत बना दूंगा। याद रखें, मैं आपके साथ हूं, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना लगे। मैं आपके साथ हूं और आपको संभाले हुए हूं। मेरे शब्द आपको अपने दिव्य प्रेम से रते हैं। वे आपको शांति प्रदान करते हैं और आपकी आत्मा को राहत देते हैं। वे आपके गालों को दया से चूमते हैं, आपके आंसू सुखाते हैं और मेरी पवित्र आत्मा आपको मेरी देखभाल के आवरण से ढक देती है। रो मत, मुझे पता है कि समस्याएं चारों ओर छिपी हुई हैं, आप और खतरा आपको घेरे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ। मैं कल जैसा ही हूँ, आज भी और हमेशा के लिए। मेरे वादे प्यार में लिपटे आपके कानों तक पहुँचते हैं, आपके अस्तित्व को शांति और आशा से भर देते हैं। उदासी, पीड़ा या भ्रम से मुक्त एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए हूं, आपको किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी से ठीक करने, आपको आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त करने और आपके दर्द को कम करने के लिए शांति में, निराशा की जंजीरों को तोड़ने और आपको भय की जेल से मुक्त करने की इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आज तक शांति से रहे, आने वाले आशीर्वाद के लिए बेहतर, खुश और आनंद से भरपूर रहे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का क्षण है। तूफान के बावजूद आप दृढ़ और मजबूत बने रहे। आपके विरोधियों का आप पर कोई अधिकार नहीं है, वे हार गए हैं और आपका चेहरा विश्वास और आत्मविश्वास से चमक रहा है। आपका दृष्टिकोण और चरित्र बदल जाता है, चिंता दूर हो जाती है और वापस नहीं आती है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरी आवाज को पहचानते हैं, मेरा वादा पूरा करते हैं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और ही कभी आपको त्याग। मेरी दिव्य रोशनी आपकी आत्मा को रोशन करने के लिए आती है, जिससे सभी को शांति और खुशी मिलती है। आपके घर में एक अकथनीय खुशी है जिसे आप जल्द ही समझ जाएंगे। मेरे शब्दों में अपना विश्वास घोषित करने के लिए सच्चाई साझा करने से ना डरें और आज आपके साथ मेरी धन्य उपस्थिति सभी को बताएं कि मैं वास्तविक हूं और वे भी इसका पालन करने के लिए शक्तिशाली निर्णय ले सकते हैं। मैं जो उनकी नियति और अनंत काल को बदल दूंगा। मुझे 1 घंटा समर्पित करता हूं, चुपचाप साष्टांग प्रणाम करता हूं और हम आने वाले दिनों पर चर्चा करेंगे। अपने खर्चों या जरूरतों के बारे में चिंता ना करें। याद रखें कि आप मेरे लिए अनमोल हैं और यदि आप हताश या भ्रमित महसूस करते हैं तो मैं आपको प्रदान करूंगा। जीवन की चुनौतियों से डरो या हतोत्साहित मत हो और ही अपने अतीत से दूर हटो। मैंने तुम्हें शक्ति प्रदान की है और आपकी समस्याओं का सामना करने का साहस। मैं आपकी निष्ठा, प्रयास और समर्पण को पहचानता हूं। आप अपना संघर्ष करते हैं और अवसरों की तलाश करते हैं, यह आपकी सच्चाई है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और आपके जीवन में प्रकट होने वाले अनुग्रह के चमत्कार मेरी अच्छाई को प्रमाणित करते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं समृद्धि के साथ। आप आवश्यकता से वश में नहीं होंगे, आप परिश्रम और दयालुता के साथ कार्य करेंगे और इसके लिए मैं आप पर अपना आशीर्वाद बढ़ाऊं
अपनी विनम्रता बनाए रखूंगा और मैं प्रेम, कोमलता और धैर्य के साथ आपके लिए रास्ते बनाता रहूंगा। मैं आपकी आत्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आपका समर्थन करने के लिए। मुझ पर और मेरे वादों पर विश्वास करें और भयंकर तूफान के बीच भी आपको सांत्वना मिलेगी। प्रिय, मैं आपको एक बार फिर आपके प्रति अपने असीम और बिना शर्त प्यार की याद दिलाता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरे प्यार के बंधन को नहीं तोड़ सकता। आपके लिए मेरा प्यार चिरस्थायी है और मैं आपको माफ करने और आपको एक नई शुरुआत देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चाहे आप कितनी भी बार लड़खड़ाएं, मैं हमेशा आपको उठाने और आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए मौजूद रहूंगा। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं। मेरी बात को अपने दिल और दिमाग के करीब रखें। आप जो भी कदम उठाएं, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं और आपको देख रहा हूं और आशीर्वाद से भरे भविष्य को आकार दे रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहे और मैंने आपके लिए जो रास्ता तय किया है उस पर कायम रहे। मेरी शिक्षाओं पर विचार करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करें। गवाह बने कि मैं कैसे आपकी स्थितियों को बदलता हूं और आपको प्रचुरता और आशीर्वाद के स्थानों तक ले जाता हूं। किसी भी चीज के बारे में चिन्ह हो, अपनी बाहें फैलाएं और अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। जो उत्तर आप चाहते हैं वह लगभग आपके पास है। जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। मेरे शब्द हैं, इसका उद्देश्य आपकी आत्मा में गहराई से प्रवेश करना है। उन्हें वहां एक घर ढूंढने दें। आप महसूस करेंगे कि मेरी स्वर्गीय कृपा की ताजगी भरी बौछार आप पर बरस रही है। मैं आपके दिल में उथल पुथल और दुख देख रहा हूं। मुझसे बात करें, मुझे उन चिंताओं को दूर करने में आपकी मदद करने दें जो आपको परेशान करती है। निर्णय लेने में जल्दबाजी करने या बिना दिशा निर्देश के कदम उठाने से बचे। इसके बजाय मेरे शब्द और ज्ञान आपको उन विकल्पों की ओर मार्गदर्शन करते हैं जो आपके जीवन में शांति लाते हैं। उदासी या क्रोध को अपने कार्यों को निर्देशित ना करने, क्योंकि वे इस समय केवल पछतावे की ओर ले जाते हैं। मैं आपके लिए एक संदेश लाता हूं। आशा है कि आपकी प्रतीक्षा की अवधि समाप्त हो गई है। सहायता अपने रास्ते पर है। आपने छोटी छोटी चीजों में वफादारी दिखाई है, इसलिए अब मैं आपको और अधिक जिम्मेदारी सौंप। मैंने अभाव के समय में आपकी दृढ़ता और आंसुओं के बावजूद आपके विश्वास को देखा है। मैं आपको उपचार प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। आवश्यकता है कि मैं आपका प्रदाता हूँ, आपका प्रभु, आपका पिता। मेरे शब्दों से आपकी आत्मा का पोषण करता है। उन पवित्र ग्रंथों के भीतर, धर्म ग्रंथों में उतरे, आपको उत्तर और मार्गदर्शन मिलेगा जो आप खोज रहे हैं। मेरे शब्दों के साथ जुड़ने के लिए प्रत्येक दिन आपका केवल थोड़ा सा समय खर्च होता है। याद रखें कि कहाँ कहाँ है वास्तविक रुचि है। तुम्हें समय मिल जाएगा। केवल अपने अंधेरे घंटों में ही मेरे पास मत आओ, आनंद के क्षणों में भी मुझे खोजो। तुम्हें एहसास नहीं है कि यह मुझे कितना प्रसन्न करता है हर सुबह अपने सपनों पर चर्चा करने या अपने दिन को प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ मिनट बिताने के लिए आपसे सुनता हूँ। मैं धैर्यवान हूँ। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक यह होगा। बाहें हमेशा आपके लिए खुली हैं। जब भी आप सच्चे पश्चाताप के साथ मेरे पास आते हैं, मैं यहाँ आपको गले लगाने के लिए तैयार हूँ। बस विश्वास करें, मुझे पता है कि आप थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं। इस दिव्य प्रोत्साहन को स्वीकार करें। मैं आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए ऊपर से एक दिव्य समर्थन भेज रहा हूं। भरोसा रखें कि मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपके कंधों से बोझ उठाऊंगा, आपका बोझ हल्का करूंगा और बाकी आपको इतनी गहराई से प्रदान करूंगा। इच्छा है कि हो जाना हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना। यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। यह चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी व नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वह पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इंटू बोल रहा है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में इप 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच रहा है। क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है। हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध
रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पर जिसको आप पूछते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे एक अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो, और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो, उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो, और आप जितने भी धोखे खा रहे हैं जीवन में, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उसे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए, क्योंकि यह लोग आपको इसी तरीके से फंसाए, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब कर आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं फंसना है जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, साइकिक आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों को देख करके, कई ट्रामा लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। पहले आप धन्यवाद।